पागल नहीं करते हो तुम लोग? कोई काम ठीक से नहीं करते हो? मैं कभी किसी को कुछ भी नहीं कहती हूं। हर वक्त फोन पे खीखी 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 जो करते हो दुपट्टों के नीचे हैंड्स फ्री लगा के। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता? बेवकूफ हूं? हर काम के लिए अलग बंदा है घर में, फिर भी कोई काम टाइम पे नहीं होता। मुझे 1 घंटे के अंदर ये घर स्पिक एंड स्पैन चमकता हुआ चाहिए। अंडरस्टूड? यस। जाओ, अब जाओ। सुहेल, कोई खाना नहीं पकेगा, सब खाना बाहर से आ रहा है, मगर सर्विंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। रामिस के फादर जब पिछली दफा आए थे उन्हें खीर बहुत अच्छी लगी थी। खीर पकाओगे तुम, जरा ज्यादा पकाना, जो बच जाएगी वो उनके साथ ही कर देंगे, ठीक है? और Just to let you know, Amjad is happily married. जितनी मर्जी खीर बनवा लो या खिला दो, तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है। काश ना होता, कितना आसान सा आदमी है ना, थोड़ी सी खीर पे खुश हो जाता है। यानी मैं आसान आदमी नहीं हूं? तुम और आसान नहीं? तुम मुश्किल ही ठीक हो। आई लाइक अ बिट ऑफ अ चैलेंज। स्मार्ट वुमन, इंसल्ट भी कर दी और साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया। क्या कहने हैं आपके जनाब? तुम्हारे साथ कोई बेवकूफ औरत चल सकती थी क्या? By the way, why are you looking like this? Why aren't you ready yet? राहिला was very specific, शाम से पहले करनी है रस्म। यार मुझे एक बात बताओ, ये कितनी अजीब सी सुपरस्टिशन नहीं है? आई मीन हाउ वियर्ड। शाम, टाइमिंग, काली बिल्ली। जलाल लेट इट गो यार, क्या फर्क पड़ता है? सब लोगों के अपने कुछ बिलीफ होते हैं। अब हार्मलेस सी बात है। Papa, you look dashing. And you look stunning as always, my dear. Thank you. What's happening? Nothing. तुम्हारे बाकी के कपड़े कहाँ हैं? बाकी के मामा। अंदर से पूरे स्टाफ पे कब्जा किया। मैं 2 घंटे से अपेरेंटली मेरी शर्ट आयरन हो रही है। You guys think this is funny? टाइम देखा तुम लोगों ने? You think this is funny? शाहीन, 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 शाहीन। अच्छा मैं तो जाता हूँ कपड़े पहनने। मेरे कपड़े रेडी हैं? You guys sort this out. देखा चले गए। चल सीना, क्यों इतनी टेंशन लेती हैं आप? रिलैक्स ओके होगा। मेरे पास बहुत सारे कपड़े, मैं कुछ भी पहन लूंगी। बहुत कपड़े हैं मेरे पास। कोई I'm going. You relax, मतलब कोई परेशानी की बात ही नहीं। I'm gonna get, वो देखो, ये देखो, मेरी शर्ट आ गई, मैं जा रही हूँ, ये चली गई मैं। I told you I'm efficient. जी बाजी। शाहीन, ये सारे डिब्बे मुझे डाइनिंग टेबल पे चाहिए। ओह सॉरी दादी, सॉरी। तेजी में कहाँ जा रही हो? तैयार होने जा रही हूँ बस। उसके लिए इस तरह बेहंगम तरीके से भागने की क्या जरूरत है? वो रामेश और उसकी फैमिली आने वाले हैं ना। मुझे नहीं पता किस तरह तुमने इस लड़के को शादी पर राजी कर लिया है, लेकिन अब सत्यानाश ना कर देना इस मामले का। क्या मतलब है आपका? मैंने राजी नहीं किया है उसको। बट ही इज लकी कि मैं उससे शादी कर रही हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसे। मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी, वरना ऐसी बेहंगम और जबान दराज लड़कियों के मामले बहुत जल्दी बिगड़ भी जाते हैं। दादी प्लीज, बद्दुआ क्यों दे रही हैं? आज के दिन तो बख्श दें मुझे कम से कम। लड़कियों की तबीयत में ठहराव होना चाहिए। ये पहचान होती है खानदानी लड़कियों की। ऐसे गली के आवारा लड़कों की तरह भागती नहीं रहती। दादी मैं कुछ भी कर लूँ, आप कोई ना कोई खराबी निकाल ही लेती है ना मुझ में। एक्सक्यूज मी। अरे मैं समझी खत्म हो गया मेकअप। नहीं, थोड़ा सा खराब हो गया था, बस टचअप कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। रो रही थी? नहीं तो अम्मा से झूठ? छोड़े ना। क्या नहीं, ये तो मुझे पता है
कि तुम्हें इस बात से तो कोई सैडनेस नहीं हो रही कि तुम्हारी आज बात पक्की हो रही है और तुम बहुत जल्द हमें छोड़ के जाने वाली हो। ओह, राहिला तुम्हारी सास बन रही है इसलिए सैड हो? अम्मा, डोंट बी मीन, ओके? दम क्या है, हम क्या अकेले में भी साइंस में बनेंगे? वही राम स्माइल अच्छा है उसकी now. What? She's your problem now. That's more like it. Especially आज. It's a big day. That's so लगे तुम्हें ये फैसला करने में, but I'm very proud of you. 10 साल कैसे? How many times do I have to tell you this? 10 साल से हम सिर्फ दोस्त हैं। पिछले 2 सालों में मैंने सोचा है उसके बारे में। I promise. अम्मा, I promise. I'm serious भाई। Okay. कभी नहीं मानोगे आप लोग वैसे। अच्छा, आज दादी की बातों का बुरा नहीं मानना, हाँ? इग्नोर। वैसे जैसी भी हो, तुम्हारी सास मेरी सास से तो बेटर ही है। जल्दी से आना। आ रही हो। Looking gorgeous. Thank you. Thank you, बेटा। भाई मारूख, दावत करना तो कोई तुमसे सीखे। Everything is so perfect. बस कर लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, आपकी सबसे परफेक्ट चीज पता है क्या है? आपकी ये प्यारी सी बेटी। तुम्हारी अम्मा को लगता है कि मैं कोई चीज हूँ। हमारा डेकोरेशन प्लीज। मालूम ये कैबिनेट बनवाई है इसमें तुम्हें रखेंगे शोपीस की तरह। बिल्कुल सब्र नहीं कि मैं इस प्यारी सी बेटी को जल्दी से अपने घर ले जाऊं। अरे भाई, बेटी भी आ ही जाएगी। फिलहाल तो आप ये खीर हमारे साथ भिजवा दें। जी जी, ये खास आप ही के लिए तो बनाई है मारूफ ने, बहुत प्यार तवज्जो से। जब आप चखेंगे तो आपको पता लगेगा। Of course, let me share. बल्कि मैं अगर सच बोलूं तो आज तो मारूफ का सारा फोकस खीर पे ही था। मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाई, मेरा मतलब है अब आप फैमिली हैं, राइट? और आपकी पसंद का ख्याल तो रखना हमारा फर्ज है ना। एंड बिसाइड्स आई एक्सपेक्ट नथिंग लेस फ्रॉम मारूफ। एक्सक्यूज मी, मैं जरा भी आता हूँ। आपको डायबिटीज नहीं है। जस्ट किडिंग, एंजॉय। I'm so sorry. जलाल का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा डिफरेंट है। राइट, ओके। Not at all. सबका अपना अपना स्टाइल होता है। हम इसीलिए अपनी फैमिली में रिश्ते करते हैं, शादी करते हैं, क्योंकि एक दूसरे का पता होता है ना अच्छी तरह से। I hope you liked it. या श्योर। और हाँ, साथ लेकर भी जाए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपका डिब्बा तैयार है। जलाल तो बस नो नॉट एट ऑल। प्लीज आइए, बैठिए ना। आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आइए आइए, बैठिए सरकार। आपने बिटिया की बात पक्की कर दी, हमको ही भूल गए। आखिर बिटिया की जिंदगी में थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हमारी भी तो है। शादी पे जरूर आऊंगा। मैंने तुम्हें यहाँ आने से साफ साफ मना किया था, फिर क्यों आए हो यहाँ? आदमी आप हमेशा से ही बहुत ज़हीन रहे हैं, सीधी बात करते हैं, टू दी पॉइंट। मैं भी मुद्दे पे आता हूं। इस महल की दीवारों के आगे जहां और भी हैं, अभी गुर्बत के इम्तिहान और भी हैं।
स्माइल करो। Why? भाई स्माइल ने पूरी की पूरी ना स्क्रीन ऑक्यूपाई की हुई है। क्या लिख रहे हो? मिशन अकाउंट। What the hell? तुमको मिशन से कम 10 साल से अपने पीछे भगा रही हो अनीसा जलाल। नहीं तो अगर तुम इतना भाग दौड़ ना करते तो तुम वजन कैसे कम होता तुम्हारा यार? तो ये सब तुमने मेरी फिटनेस के लिए किया, तभी मुझे फ्रेंड जोन किया होता जब मैं मोटा था। देखो इस तरह से सोचो ना कि अगर उस वक्त हाँ कर देती तो तुम्हें ये अंदर से ना मोटिवेशन कैसे मिलती? टेंशन, सच सच बोलो कि तुम्हें मोटा हस्बैंड नहीं चाहिए था। तुम शुक्र मनाओ कि मेरी मोहब्बत ने तुम्हें हेल्दी बना दिया। तुम्हें किसने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है? बस हॉट लगती हो, सोचा जीन्स अच्छे होंगे, बच्चे खूबसूरत पैदा होंगे, बस। ओ हेलो, मैं कोई गाय नहीं हूँ कि खूबसूरत बछड़े पैदा करूंगी और तुम जाके बेचोगे मंडी में। तुम गलत समझ रही हो, मुझे इंसान के बच्चे चाहिए। तब तुम आए ही नहीं सकते। That was a good one, अनीसा जलाल, लेकिन इसका उधार रहा। देखो अब बात ये है कि तुम बुरे तरीके से फंस चुके हो। अब सवाल भी मेरे होंगे और जवाब भी मेरे हो। घर चलें क्या? क्योंकि ये लड़की बहुत लेम हो गई है। हाँ हो गया है बहुत लेम, इसीलिए कह रही हूँ सोच लो, अभी टाइम है। वैसे सोच तो मैंने तभी लिया था। कब? A-level, Day 3, कैंटीन के कोने में बैठी खामोश सिगरेट, अपनी ही सोचों में गुम। यो क्या ऐसे गेम में जैसे मुझे सिग्नल नहीं करवाते कभी, फौरन छोटी बच्ची बन जाती है यार। दिस इज नॉट फेयर। सो गुड टू फाइनली मीट यू। इतनी सारी बातें होती रही आपके बारे में। हाँ जी, मैं शारजा में रहती। जी मेरी बेटी ने अभी मास्टर्स से ग्रेजुएट किया है, उसी की सेरेमनी थी और ग्रेजुएशन के 2 दिन बाद ही उसको एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई विद एन एक्सीलेंट पे पैकेज। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ओह, she looks like a very smart girl. Congratulations. अनीसा भी बहुत प्यारी है, बल्कि मैं देखना चाहती थी कि राहिला अपन ने ऐसा क्या देखा कि आउट ऑफ फैमिली ही सोच लिया। वेरी प्रिटी अनीसा, माशाल्लाह। ये सब कहाँ चले गए? जी बच्चे तो अपना फोटोशूट कर रहे हैं और जलाल की एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल थी। मैं देखती हूँ कहाँ रह गया। तुम बैठो, मैं देख कर। थैंक यू। आप प्लीज बैठिए ना अमजद साहब। मैं तो सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ सरकार, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा, तो तुम्हें और पैसे चाहिए और तुमने ये सोचा कि आज के दिन तो मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारा मुतालबा मान लूंगा, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि इन ढके छुपे अल्फाज में जो तुम मुझे धमकी दे रहे हो तुम्हें महंगी भी पड़ सकती है। ना ना, धमकी? गरीब आदमी सरकार, मुझे तो हर चीज ही महंगी पड़ती है। अगर मैं हमारे मुआहदे पर नजरसानी करूं तो शायद तुम्हारे लिए ये फायदेमंद नहीं हो। जो मिल रहा है उसे गनीमत जानो और इस वक्त यहां से दफा हो जाओ। आप ऐसे बड़े और इज्जतदार आदमी को उन जैसों के मुंह नहीं लगना चाहिए। आपके पास तो सब कुछ है और मेरे पास खोलने के लिए कुछ भी नहीं। बहुत दुआएं दीजिएगा बिटिया को और सोचिएगा। फिर मिलते हैं। भाई मेरी बेटी के भी बहुत से रिश्ते आए बाहर से, आउट ऑफ फैमिली से, बट पता नहीं है किस तरह के लोग होते हैं। इट्स रिस्की,
If you think so. बट आई थिंक लड़की बेशक फैमिली में हो या ना हो, लेकिन खानदानी होनी चाहिए, लाइक हमारी अनीसा। Thank you. वॉशरूम आई थिंक आई नीड टू गो। किसे है? Excuse me. आइए प्लीज आइए। कंफर्टेबल है ना? लवली हाउस, ब्यूटीफुल। ये यहाँ क्यों आया था? अपने अरेंजमेंट को रीनेगोशिएट करने आया। क्यों? आई डोंट नो। आपको बाहर होना चाहिए, घर में मेहमान आए हुए हैं माँ। जब से तुम अनीसा को इस घर में लाए हो ना, उसके साथ मुसीबतें ही आई। बात समझते क्यों नहीं हो? अनीसा का इन सब बातों से क्या ताल्लुक है माँ? अच्छा, खैर अब तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी ना, और उसके साथ मुसीबतें भी। बस कर दे माँ, इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। अगर तुम अनीसा को इस घर में ना लाते तो आज जवाद जैसे घटिया इंसान के हाथों ब्लैकमेल ना हो रहे हो। वो इस फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एंड वी प्रोटेक्ट फैमिली, राइट? अगर तुम्हारा और मारूफ का कोई अपना बच्चा होता तो अनीसा कभी भी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बनती। क्या कर रही हो फरहत? क्या कर रही हो तुम? क्या सोचेगी अनीसा की फैमिली? इस तरह क्यों लेकर आई हो यहाँ? I'll see you outside. पापा तुम जितना मुझ पे गर्म होना है ना इस वक्त हो जाओ, लेकिन बाद में मुझे दुआएं दोगी। क्या हो गया है? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे घर जाके नहीं बता सकती थी? बाद में तो देर हो जाती। तुम मेरी कजन हो, तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करने दूंगी जिससे हमारी फैमिली का नाम खराब हो। तुम अनीसा और उसकी फैमिली को कितना जानती हो? अच्छे लोग हैं, खानदानी हैं। देखो फरहत, आई नो कि तुम अपनी बेटी को मेरी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन अगर रामस अनीसा को पसंद करता है और फिर उस लड़की में कोई ऐब भी नहीं है तो इनकार का तो जवाब ही पैदा नहीं होता ना। बहुत बड़े खानदान की लड़की है। पापा बड़े खानदान और इज्जतदार खानदान में फर्क करना सीखो। मैं तुम्हें यहाँ अपनी खुशी में शरीक करने के लिए लाई हूँ, कोई सीन क्रिएट करने के लिए नहीं। और तुम बिला वजह जलन में उन लोगों पे और उनके खानदान पे सवाल उठाए जा रही हो। लड़की बहुत प्यारी है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अगर अनीसा मारूख और मीरजलाल की औलाद ना हो तो? तो मैं कह रहा था कि ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसका डिलेमा भी है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग भी है कि तो 3 स्कैरसिटीज हैं। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? मेरा ख्याल है वक्त हो रहा है, अब रस्म कर लेनी चाहिए। रस्म से पहले कुछ बात करनी है। पहला बातें तो होती रहेगी, जिस मकसद के लिए आए हैं मगरिब से पहले वो कर लेते हैं। मुबारक दिन। Have no idea. बात चूंकि जरूरी है इसलिए रस्म से पहले हो जाए तो बेहतर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठे यही बात कर लेते हैं। कहिए क्या कहना है, आइए प्लीज। यहाँ नहीं, प्राइवेट में कर ले। ऐसी क्या बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? राहिला क्या कर रही हो? टाइम निकल रही हो। तो ठीक है, स्टडी में चलकर बात कर लेते हैं। We'll have more privacy there, right? Yeah, sure. आप लोग किधर जा रहे हैं? Why are you looking so worried?
कोई बात नहीं बेटे, तुम लोग गेस्ट्स को लुक आफ्टर करो। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। अच्छा, तुमने कुछ किया? तुमने कुछ किया? राहिला, आप अलैदगी में बात करना चाहते, बोलें किस बारे पे बात करना चाहते हैं आप? मामला कुछ नाजुक है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, कहाँ से कहूँ। राइला, अगर हम लोगों की तरफ से कोई कमी रह गई है तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल फिक्स इट। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास है। राहिला, बोलो यहाँ सब कुछ नहीं हो। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। आपने जो कुछ कहना है खुलकर कहें। हमें अनीसा बहुत पसंद है और रामिस को तो बहुत ही पसंद है, लेकिन बात हमारी या रामिस की पसंद और नापसंद की नहीं है। हमारी भी बिरादरी है और उस पे बहुत इज्जत है हमारी। बोलो। आपको अनीसा पसंद है, रामिस को भी अनीसा पसंद है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हमारी फैमिली में हसब नसब की बहुत अहमियत है, इसीलिए हम लोग अपने ख़ानदान में ये शादियाँ करते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं और राहिला भी थर्ड कजन। और हमारे आबा उस्ताद मुगल थे। एंड द पॉइंट बीइंग, हमें पता चला है कि अनीसा आपकी असल बेटी नहीं है, आप लोगों ने उसे गोद लिया है। ये किसने कहा आपसे? किसने कहा ये ज़रूरी नहीं है, अहम यह है कि क्या ये बात सच है, और अगर सच है तो ये सच्चाई आपने हमसे क्यों छुपाई? राहिला, तुम क्या कह रही हो? कहाँ से शुरू हुई ये बात? तो इस रोड कोई खबर फैली हुई है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसे ऐसे क्यों कहा किसी ने आपसे? इट्स नॉट राइट एट ऑल। जलाल, इट्स नॉट ट्रू। इसीलिए तो मैंने यहाँ लाई। सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहती, क्योंकि सच्चाई मैं इनके मुंह से जानना चाहती हूँ। ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आई होप कि आप लोग हमें मिसगाइड नहीं करेंगे। शाइला, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। दिस इज रियली इट्स कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जलाल, प्लीज। ये सच, अनीसा को हमने गोद लिया था, लेकिन उसको पाला हमने, उसकी तरबियत हमने की है। वो हमारी बेटी है, हमारी। अनु प्लीज ओपन द डोर। अनु बाहर आओ ना, बात करते हैं यार। अनु, अनु प्लीज। रामेश, आई थिंक तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए।
अनीसा, लिसन, प्लीज बिलीव मी, सब कुछ वही है। मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा। ओ अनीसा, ये हकीकत कोई चेंज नहीं कर सकता। ओपन अप प्लीज। देखो, हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हमेशा करते थे। अनीसा, बेटे प्लीज open the door, at least talk to us. We had our reasons. We can explain, please. Anisa, bete please. मैं मेहमानों को जाके बता देती हूँ कि अनीसा की तबीयत अचानक खराब हो गई। मजीद तमाशा नहीं होना चाहिए। It's okay, Anisa. Anisa, देखो this is not a solution. You can't lock yourself up like this. ये सच है, अनीसा को हमने गोद लिया था, लेकिन उसको पाला हमने है। उसकी तरबियत हमने की है। वो हमारी बेटी है, हमारी। उसकी तरबियत हमने की है। वो हमारी बेटी है, हमारी। सब लोग चले गए हैं। ये सब आग इनकी लगाई हुई है। इनसे कहें प्लीज हमारे घर की बातों में इंटरफेयर मत करें। रामिस, मुझे क्या शौक है, मैं तो सिर्फ अपनी बहन का घर बचा रही हूँ। फारत, ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा घर। मैं तुम्हें रात को कॉल करती। अच्छा आपा। ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया है? धोखा उन्होंने दिया है। क्या धोखा दिया है उन्होंने? किसी और की बेटी को अपनी औलाद बना के पेश कर दिया है, और तुम कह रहे हो उन्होंने क्या किया है? किसी और की बेटी? अनीसा इनकी बेटी है। उसे किसने पैदा किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाल पोस के इन्होंने बड़ा किया। उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है? अम्मी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हमारी आने वाली नस्लों को फर्क पड़ता है। वो किसका खून है, उसके पेरेंट्स की जात क्या है, मजहब क्या है, किसी को भी नहीं मालूम। देखो बेटा रमेश, ये मसला काफी पेचीदा हो गया है। हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए। आई डोंट केयर उसको किसने पैदा किया। अनीसा महलों में रहे या झोंपड़ियों में, बादशाह की बेटी हो या फकीर की, शादी में अनीसा से ही करूंगा। What is this thing?
अनीसा अपने कमरे में ही है। I don't think she's coming down. I think अब तो हमें चलना ही चाहिए। राहिला, हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने आपसे और अनीसा से ये बात छुपाई, लेकिन वो हमारी बेटी है, ये सच्चाई बदली नहीं है। किसी बच्चे को अडॉप्ट करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस बात को हमसे छुपाना धोखा है। धोखा कैसे? अनीसा हमारी बेटी है, सच। वो एक बहुत समझदार लड़की है, सच। वो एक बहुत ज़हीन, तमीज़दार, खुशमिजाज बच्ची है, सच सच सच। What more do you want? इंसान की पहचान उसके नाम से होती है, जो उसे अपने आबाओ अजदाद से विरसे में मिलता है। हम इस रिश्ते पे सिर्फ इसलिए तैयार हुए थे क्योंकि हमारे बच्चे इसमें खुश थे। But I don't think I will be sending my daughter into a household where she's not wanted. क्या जहाँ उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। मुझे लगता है हमें चीजों को यहीं रोक देना चाहिए। Let's go. जिंदगी के इम्तिहान का हर नए मोड़ पे एक हर बार नया हर बार, इश्क की हदों के पार भी है इश्क का नया एक दर्जा, नया दर्जा। हो एक दूसरे से दर्द का कैसा रिश्ता जुड़ा है, हैरानगी है। चारों तरफ देखा है जहां भी दीवानगी दीवानगी है। तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा, कुछ कह न पाया। तेरे मन में झांका तो खुद को ही पा